तो हेलो गाइस, आ गया है आपका धमाल मचाने वाला सेशन। जो है हम इलेक्ट्रॉन बंधुता के बारे में बात कर रहे हैं। तो गाइस, इसे हल्के में मत लेना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है पर बहुत ही सरल है, बहुत ज़्यादा सरल है। चलिए चलते हैं, बिना टाइम खर्च किए हुए आपको समझाते हैं कि कैसे बनते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन बंधुता। बहुत ही सरल है, बस आपको वीडियो में पूरी लास्ट तक वीडियो को देखना है, ठीक है। बहुत ही इजली है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना आपका टाइम खर्च किए हुए। देखिए, हम निकालते हैं पहले जो है CH4 का निकालते हैं। तो इसकी वैल्यू लिख लेते हैं, जो है सी का कितना होता है इलेक्ट्रॉन बंधुता। देखिए, सी का इलेक्ट्रॉन बंधुता कितना होता है, 2। सी का इलेक्ट्रॉन बंधुता होता है 2,4। और एच का तो आप लोगों को पता ही होगा, एच का एक ही होता है क्योंकि ये एक नंबर पे आता है, एक नंबर पे इलेक्ट्रॉन आता है। तो इसका इलेक्ट्रॉन बंधुता एक ही होता है। इसका कितना होता है, एक होता है, ठीक है। बात इतनी आपको समझ में आ गई, इतनी बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए, सी केवल खाली पदार्थ है। देखिए, 4 को तो हम बीच में ला नहीं सकते क्योंकि 4 इस पे लगा हुआ है, 4 का चार्ज है, तो हम सी को बीच में ले आएंगे। देखिए, सी सिंगल है ना, यहाँ पर कोई फोर्स नहीं लगा हुआ है, तो सी सिंगल है, बिल्कुल सी क्या है, सिंगल है। तो इसको हम बीच में लिख देंगे। देखिए, सी को बीच में हमने लिख दिया। अब इस पे एच पे कितने इलेक्ट्रॉन है, देखिए कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 है। 4 कितने, 4 है। तो यहाँ पे कितने हम बना लेंगे, 1 2 3 4, कितने हो गए, 4 हो गए हमारे, 4 बने। सब पे एक एक इलेक्ट्रॉन रखिए, एक, सब पे एक एक एच रखिए, एक एक। इसका इलेक्ट्रॉन कितना है, इलेक्ट्रॉन बंधुता कितना है, एक है, तो एक एक रखिए सब पे। देखिए, मैं ऐसे बना दे रहा हूँ, एक एक एक। अब भाई सी का कितना होता है, 4 है। 4 हमारा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, 4 होगा, 2 2 4। अब सी के गिनिए कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, कितने, और एक 8, कितने हो गए, 8 हो गए। और ये अपनी बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन चाहता है बनाना, कितने इलेक्ट्रॉन बनाना चाहता है, 8 बनाना चाहता है। कितने, 8 हो जाए, कि 8 हो जाए तो इसका अष्टक जो है पूरा हो जाएगा, ठीक है। 8 हो जाए, इसका अष्टक जो है पूरा हो जाएगा। और एच को कितने चाहिए, एच को सिर्फ 2 ही चाहिए। कितने चाहिए, 2 ही चाहिए। तो भाई इसको तो 2 मिल गए। देखिए, एच एक इसका ले लिया भाई, उधार ले लिया, किसी से उधार लेना पड़ता है ना, तो इसने, एच ने एक इससे उधार ले लिया। देखिए, उधार ले लिया, इससे भी इसने एक उधार ले लिया, ठीक है। इससे भी एक अपना, सी ने एक एक सबको दे दिया, एच को सबको दे दिया। देखिए, सी ने सबको एक एक दे दिया। अब भाई सी की बारी आई, तो सी ने भी बोला, भाई मैंने तो आपका काम चला दिया है, अब हमारा भी काम चलाइए, जो है हमारा भी अष्टक पूरा करिए। तो इन्होंने कहा कि हमारा इलेक्ट्रॉन आप ले सकते हैं। सी से कहा कि आप जो है हमारा इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, ठीक है। तो सी ने क्या किया, एक इसका और एक इसका जो है, एक इसका और एक इसका, कितने हो गए, 1 2 3 4। देखिए, 4 इसके ले लिए और 4 इसके खुद के थे। कितने, 4 इसके खुद के थे, तो ये 8 हो गए। तो इसका अष्टक जो है, सी ने अपना अष्टक पूरा कर लिया। बात क्लियर, आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि भाई सी ने अपना अष्टक पूरा कर लिया। देखिए, इसकी बाह्यतम कक्षा में कितने, 2 ही होने चाहिए, जो एक है और एक ले लेगा किसी से, तो 2 पूरा भाई अपना 2 पूरे कर लेगा। अब सी जो बचा है, सी के बाह्यतम कक्षा में कितने होते हैं, 4 ही हैं। तो भाई इसने भी कहा, अब तुम आपका काम चला दिए हैं, तो आप लोग को भी थोड़ी थोड़ी जो है हमारी मदद करनी पड़ेगी। तो इन्होंने कहा, हाँ भाई मदद करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो देखिए, इन्होंने भी अपना एक एक इलेक्ट्रॉन सी को दे दिया, ठीक है। बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया होगा आपको। मेरी तरफ, मेरे जो है उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। बहुत ही इजी है, ठीक है। तो इसको हम मिटाते हैं। चलिए बात करते हैं दूसरे इलेक्ट्रॉन बंधुता की। तो दूसरे में देखिए, NH3 है, NH3 है। कितना है, ये हमारा हो गया। अब है NH3। तो N का कितना होता है, N का कितना होता है,
और यच का तो आप लोगों को पता ही है, 1 होता है। और यन का होता है 2,5 होता है, यन का 2,5। और इसका तो 1 होता ही है, आप लोगों को पता ही है, इसका 1 होता है। ठीक है, तो देखिए कितने यन 1 है, तो यन को हम बीच में इस प्रकार रख दिया। ठीक है, 3 यच हैं, 1 2 3, 3 हो गए भाई यन के। यच यच के 1 रखिए, सबके 1 रखिए, 1 इसका, 1 इसका, 1 इसका, सबके 1 हो गए। यन के भाई कितने हैं देख लीजिए, 5 हैं। तो 1 2 3 4 5, 5 हो गए यन के 5 भैया, मैंने लिख दिए यहाँ पे। ठीक है, अब 5 इसका अष्टक जो है 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तभी पूरा होगा। तो इसकी बाह्यतम कक्षा में 5 ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसका अष्टक कैसे पूरा हो पाएगा, चलिए बताते हैं आप लोगों को। तो देखिए इसकी बाह्यतम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है, और मैंने यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन भर दिए, और 5 और ये जो है नाइट्रोजन भी भैया अब इसके कम पड़ रहे हैं। पहले तो ये देगा, देखिए हाइड्रोजन ने कहा भैया मुझे 1 नाइट्रोजन दे दीजिए, तो वो कह दिए, कहा दे दो हमें भी, तो हमारा काम चल जाए। तो भैया नाइट्रोजन ने जो है ऑक्सीजन को, नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन को 1 दे दिया। ठीक है, हाइड्रोजन को 1 दे दिया, कह दिया भैया अपना काम चलाओ जाकर, और हम देख लेंगे, फिर हमारी ज़रूरत होगी तो हम आपसे मांग लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार कहा, तो इससे नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया। ठीक है, अब देखिए इसका भी 1 दे दिया, इसे भी 1 दे दिया, और बचे 2, तो ये 2 अपने पास रख लिए। अब भैया बात आती है नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन में 5 हैं। तो अब भैया नाइट्रोजन क्या किया, हाइड्रोजन से मांग रही है कि भैया मैंने आपकी मदद की थी, अब आप लोग भी मेरी मदद करिए, मुझे भी मेरा अष्टक भी पूरा कराइए, मुझे भी 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो 1 इलेक्ट्रॉन जो है मुझे भी दीजिए। तो हाइड्रोजन ने बोला कि भाई ले लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो नाइट्रोजन ने क्या किया, 1 इसका, 1 इसका, 1 इसका, और ऐसे कितने हो गए नाइट्रोजन, 5 3 8। देखिए 5 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए भैया। हाइड्रोजन का भी अष्टक पूरा हो गया। ठीक है, और नाइट्रोजन का भी अपना अष्टक पूरा हो गया, दोनों ने काम चला लिए साझे में दोनों ने काम चलाया, साझे में दोनों ने काम चला लिया। इसको हटाइए, समझ गए होंगे। देखिए हाइड्रोजन ने नाइट्रोजन से लिया, नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन से लिया। ठीक है, इसका समझ हो गए होंगे, मुझे उम्मीद है। चलिए इसको जो है मैं मिटा देता हूँ, 2 हमारे क्लियर हो गए। ठीक है, अब बचा CH, ध्यान से समझना भैया, CH, देखिए C, तो C को हम बीच में रख लेते हैं। अब हमारे H 1 ही है, Cl 1 ही है, सिंपली सी बात, इसमें कुछ नहीं करना है आपको। C के कितने होते हैं, C के मैंने यहाँ पर 4 रख दिए, अभी नहीं इसके रखने हैं। Cl 1 हो गया, CH 1 हो गया। ठीक है, H 1 हो गया। अब भैया देखिए Cl के भी 6 होते हैं, 3 4 5 6, 1 2 3 4, 4 होते हैं। इसने तो अपना अष्टक पूरा कर लिया, इसने अपना अष्टक पूरा कर लिया। इसमें 3 6 हैं, 6 हैं, तो अब 1 इलेक्ट्रॉन C से लेगा, फिर भी इसका अष्टक नहीं पूरा होगा। पूछिए क्यों, क्योंकि देखिए इसको इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत है, 2 इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत है, और जैसे इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत है, और ये 1 दे पाएगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें डबल बॉन्ड बनाना पड़ेगा, डबल बॉन्ड। अब इसको हटा के इस बॉन्ड के सामने लगा देना है, बस। देखिए 6 2 8, 8 हो गए। अब क्या करेगा, इसके तो 4 हैं, अब A भी तो लेगा किसी से, A भी तो अपना अष्टक पूरा करेगा। तो देखिए 2 इससे ले लेगा, क्लोरीन से, 2 1 हाइड्रोजन से ले लेगा। कितने हो जाएंगे, 4 1 5 5 1 6 7, 7 और 1 इसका, रुकिए इसके सामने भी 2 आएंगे। कितने, 2 आएंगे, 2 आएंगे, तो 2 इसके, 2 4 2 6 6 1 7,
7 और 1 8, इसका भी यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। और या फिर इस फार्मूले से ना समझ में आया हो तो सिंपली सी बात इसमें क्या करिए, देखिए सी है, सी इसको लगा दीजिए, ठीक है। अब जो आपके पास बचा है Cl, Cl के बाद लगा दीजिए H, ठीक है। Cl के 1 2 3 4 5 6, इसका 1, इसके 1 2 3 4, Cl को कितनी ज़रूरत है 2, इसको कितने, H को कितनी ज़रूरत है 1 ज़रूरत है, 1 ले लिया। अब Cl को कितनी ज़रूरत है 6 हैं, 6 और 2 ज़रूरत है, तो इसका 1 ले लिया और 1 इसका ले लिया, इसके 8 हो गए, ठीक है। अब 4 इसके हैं 4, और इसके पास डबल बॉन्ड लगा दीजिए, तब भी बात वही आएगी। डबल बॉन्ड लगा दीजिए फिर भी बात वही आएगी, इसको 3 ही लेना पड़ेगा यहाँ से, तभी इसका अष्टक पूरा होगा। चलिए इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अगला क्वेश्चन हम करते हैं। देखिए अगला क्या है हमारा, CHCl, ये तो लग गया, ठीक है। अब PCl3, ठीक है। तो इसका P मैं यहाँ बीच में रख लेता हूँ क्योंकि A अकेला इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। C कितने हैं, Cl कितने हैं, 3 हैं, 1 2 2 और 1 3, कितने हो गए 1 2 3। Cl पे कितना होता है, Cl का कितना होता है 6 होता है, जो लास्ट वाली संख्या होती है वो 6 होती है, तो इसका 6 मैं बना लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 हो गया। और P का कितना होता है, देखिए P का होता है 5 बाहरी कक्षा में, 1 2 3, मैं फिलहाल 3 ही रखता हूँ, अगर इसे ज़रूरत होगी तो ये और बढ़ा लेगा, ठीक है। ज़रूरत नहीं होगी तो ये रखा रहेगा, ठीक है, अपने पास ही रखेगा, इसको बाहर नहीं निकालेगा। तो देखिए Cl के कितने हैं, Cl के 6 6 1 7, इसका अष्टक नहीं पूरा होगा, ठीक है। इसका अष्टक जो है नहीं पूरा हो पाएगा, इसके पास देखिए 7 ही हैं, तो ये डबल बॉन्ड बनाएगा, डबल बॉन्ड बनाएगा जिससे कि यहाँ पर डबल आ जाएंगे। मैंने क्या कहा था, ज़रूरत होगी तो ये लेगा, ज़रूरत थी तो इसने ले लिया, ठीक है। अब क्या करेगा, एक ये Cl बचा, Cl बचा, तो इसको भी डबल बॉन्ड देना पड़ेगा क्योंकि ये अष्टक अपना पूरा करेगा, तो डबल बॉन्ड से ही पूरा करेगा। इसके भी 8 हो गए। अब जो A बचा इसको भी डबल बॉन्ड देना पड़ेगा, इसका भी अष्टक पूरा हो गया। अब बचा हमारा फ्लोरीन, इसके 2 2 4 2 6 हो गए, 6 और 1 7 और 1 8, तो इसको कितने मिलेंगे, 2 2 4 2 6 6 1 7 7, जबकि इसकी आयतन कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 होने चाहिए, 8 होने चाहिए। तो हम भाई इसे क्या कर देते हैं, ऐसे ऐसे और एक इसका दिला देते हैं, देखिए पूरा हो गया, इसका भी 8 हो गया और इसके भी 8 8 हो गए, तो सबका अष्टक पूरा हो गया, ठीक है। क्लियर बात, इसे हम मिटा देते हैं, अगले क्वेश्चन पे अपने आते हैं। अब देखिए हमारा ये भी हो गया, अब ये भी हो गया, C2H6, C2 और H6, बात समझने वाली है, C2H6 समझाते हैं। देखिए हमारा क्या कह रहा है, यहाँ पे देखिए C कितने हैं, 2 है, 2 लिखा हुआ है, C2 लिखा हुआ है, C2 आपको दिखाई दे रहा होगा लिखा हुआ C2, और H6 समझ गए होंगे। देखिए सिंपल समझा देते हैं, C2 एक यहाँ पर एक यहाँ पर, C2 और H6 एक, तो मैं इसमें 3 रख लेता हूँ, 2 3, 1 2 3। देखिए C2 है तो C2 मैं लिखूंगा और 3 इसमें लगा दूंगा, 3 इसमें लगा दूंगा, 6 हो गए।
6 पूरे हो गए। अब क्लोरीन का हम देखते हैं कितना जो है इलेक्ट्रॉन कितने इसके होते हैं। सी के तो बाह्यतम कक्षा में इसके इलेक्ट्रॉन होते हैं 5। 5 ही होते, 5 नहीं 4 होते हैं। 4 होते हैं, 1 2 2 3 4, इसके 4 हो गए, 1 2 3 4, 4 इसके हो गए। इसके पर एक एक इलेक्ट्रॉन लगाइए। इसकी इलेक्ट्रॉन बंधता एक एक होती है। तो भैया एक एक इलेक्ट्रॉन सभी हाइड्रोजनों को दीजिए फटाफट। देखिए दे रहा हूँ सभी हाइड्रोजन को एक एक इलेक्ट्रॉन। एक इसको भी देना पड़ेगा। ये सब जो है साझा करके काम चलाते हैं। मैंने सबको दे दिया, बचे 2 सी। अब ये भी तो अपना अष्टक पूरा करेंगे। सिंपली सी बात है। 4 3 कितने होते, 7 होते हैं। 7 होते हैं 4 3, एक इसका एक इसका एक इसका एक इसका एक इसका, कितने हो गए, 1 2 3 4, 4 ए हो गए और 4 आपके सी वाले अपने वाले, और 4 उधार ले लिए। 8 हो गए, 4 अपने थे 4 उधार ले लिए हमने, 8 हो गए। ठीक है, अब इसकी बारी आती है। 4 इसके हैं, ठीक है, 4 ए भी उधार लेगा। तो किससे लेगा, एक ए और एक ए और एक इसका ले लेगा। इसके भी 8 हो गए। 8 हो गए, बात समझ में आ गई। देखिए देखिए C2, देखिए यहाँ पे कितना दिया है, मैं यहाँ का मिटा देता हूँ। C कितना, C2H6 इतना दिया था। तो भैया देखिए समझिए, C2H6 दिया था। C कह रहा था 2 बनाइए, मैंने 2 बना दिए। H कह रहा था 6 बनाओ। अगर 6 मैं इसमें ही बना देता तो भाई इसमें इलेक्ट्रॉन बंधुता आती ही नहीं। कहाँ से मैं इसका अष्टक पूरा करता। अब C अपने 2 हो गए तो 2 में 3 3 रख दिया और अष्टक पूरा कर लिया। बाद में बात क्लियर हो गई ना, हो गई होगी क्लियर, बात हो गई होगी। ठीक है, अब मेरे सारे इलेक्ट्रॉन बंधता हो गई। अब मैं एक और आप लोगों को बता देता हूँ। इसमें से कोई आप पूछ सकते हैं एक, अरे चलिए ये मैं दूसरे बता दे रहा हूँ, कोई और। जैसे कि H3Cl4, तो H का तो हमें पता ही है 1 होता है, सिंपली सी बात है। Cl का पता है 6 होता है, बाह्यतम कक्षा में की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो H कितने हैं, 3 हैं, और 3 नहीं बन पाएगा भाई। H हाँ 3, HO3 में रख देता हूँ, यहाँ पर O बना देता हूँ। अब 3 रख दिया, चलो कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब क्या कह रहा है, H3 और ये Cl4, तो HO3, तो O को मैं 3 और इसको 4 बार कह रहा है ना, तो मैं एक ही बात, हाँ तो समझिए इसको। H जो है इसे थोड़ा बनाने में दिक्कत आएगी आपको भी और मुझको भी, इसीलिए मैं नॉर्मल की बात करता हूँ। जैसे कि Cl2 और H की, Cl2 और H की, Cl2 हाँ Cl2 और H की। तो देखिए Cl2 जो है, H जो है बीच में रख दीजिए, Cl इधर एक इधर, और Cl का 6 होता है, Cl का कितना होता है, 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, एक इसका हो गया। इसमें भी दिक्कत आएगी, इसमें भी दिक्कत आएगी। चलिए मैं इतना ही रखता हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इलेक्ट्रॉन बंधुता समझ में आ गई होगी। आ गई है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और इलेक्ट्रॉन बंधुता आपको निकालने नहीं आती है, जो नंबर होते हैं जैसे कि H का 1 होता है और
क्लोरीन का 2, 7, जो भी होता है, ठीक है, इसको नहीं निकाल पाते हैं। और तो मैंने एक वीडियो डाल रखा है अपने डिस्क्रिप्शन में, उसमें जाकर देख सकते हैं मैंने कैसे जो है इसे ये निकालना बताया है। और मैंने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट पढ़ाया है जो है आपका बायोलॉजी का चैप्टर है जिसका नाम है ऊतक। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो मैंने पढ़ा रखा है, बिल्कुल इसी लैंग्वेज में और इसी तरीके में, इतना ही इजी है। तो जाकर एक बार मेरे चैनल पे क्लिक कर सकते हैं। और सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि सभी लोग चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा। अगर आपको किसी भी चीज़ की जो है मेरे को लगकर आपको थोड़ा भी अफसोस हो रहा है तो भाई मदद करने के लिए ऑफकोर्स 9984281701 इस पे आप 10, 20, 30 जो भी आपसे हो सकता है इस बोर्ड को लाने के लिए एंड जो है सारी चीज़ें लाने के लिए, तो आपसे जो हो सकता है आप लोग कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अपने सेशन को यहीं पर ख़त्म करते हैं। बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल में इसी तरह, और मैं आप लोगों के लिए इसी प्रकार 10th के लिए इजली क्वेश्चन लाता रहूँगा। और 100% मेरा चैलेंज है कि मैं 10,000 बच्चों को अपने चैनल के थ्रू पास करवाऊँगा। 10,000 बच्चों को अपने चैनल के थ्रू जो है पास करवाऊँगा। मैं अपने टॉपिक बता के, मैं अपने नोट्स बना के पास करवाऊँगा। ये मेरा चैलेंज है, ठीक है। नमस्कार।